कि एक औरत जब रुपए के लिए बेची जाती है या बिकती है तो दुनिया उसे तवाइफ नाम देती है, और एक मर्द जब दौलत के लिए बिकता है, उसे बेचा जाता है, उसके माँ-बाप उसे बेच रहे होते हैं, उसे दूल्हा कहा जाता है। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कैसा इंसाफ है? इस दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को बहुत ही कीमती बनाया, और औरत को ये हुक्म दिया कि औरत पर्दे में रहे, वो सुरक्षित रहेंगी, सही सलामत रहेंगी। ये उनके हक में अच्छा है। जिस तरह से इंसान किसी बहुत कीमती चीज़ को छुपा के रखता है, पर्दे में रखता है, उसी तरह समझिए औरत इस दुनिया में उसे पर्दे में रहना चाहिए, क्योंकि औरत बहुत ही कीमती चीज़ है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसे बहुत ही कीमती बनाया। औरत के पाँव के नीचे जन्नत को रख दिया अल्लाह तबारक व तआला ने। इस दुनिया में एक बड़ा ही बदनाम शब्द है, एक ऐसा शब्द जो जिस किसी औरत के दामन के साथ लग जाता है तो फिर मरने के बाद उसका नामो निशान इस दुनिया से खत्म होने के बाद भी वो बदनामी का दाग छूटता नहीं है। और वो जो दाग है, वो जो शब्द है, उसका नाम है तवायफ। एक ऐसा शब्द जो जिस किसी औरत के दामन के साथ एक बार चिपक गया ना, फिर ये छूटता नहीं है, ये हटता नहीं है। लेकिन इन तवाइफों को बनाया किसने? ये कहाँ से पैदा हुई ये तवाइफें? जब ये अमीर, ये महलों में रहने वाले लोग, हवेलियों में रहने वाले लोग जब ज़कात नहीं देते हैं, जो अल्लाह का हुक्म है जब उसको नहीं मानते हैं, जब अल्लाह तबारक व तआला इन्हें दौलत से नवाजता है, ये धनी होते हैं, अमीर होते हैं, और उस दौलत का गलत इस्तेमाल करते हैं, तब जाकर के पैदा होती हैं समाज में, इस दुनिया में ये तवाइफ। ये तवाइफ ऐसे ही नहीं पैदा हो जाती हैं। बदनामी सिर्फ औरतों की होती रहती है, और जो इनको बनाने वाला है, जो इनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने वाला है, जो इनको नोचने और खसुटने वाला है, उसकी शान ऐसे ही बरकरार रहती है, बनी रहती है। और बदनामी का बोझ ज़िंदगी में जीते जी और मरने के बाद भी उठाती रहती हैं ये औरतें, जिनके दामन के साथ एक शब्द जुड़ जाता है, जिसका नाम तवायफ है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक बार बैठ करके खाना खा रहे थे, एक तवाइफ वहाँ पहुँचती है, उसकी नीयत अच्छी नहीं होती है, वो मजाक उड़ाने के लिए कहती है कि ये कैसा नबी है जो अकेले अकेले खाता है, किसी को पूछता नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहते हैं उससे कि या तू भी बैठ बैठ मेरे साथ खाना खा ले। लेकिन उसकी नीयत कुछ और थी। वो तवायफ जब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने बैठती है खाने के लिए, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उससे कहते हैं कि खा ले तू भी। वो कहती है कि मुझे ये थाली का खाना नहीं खाना, मुझे वो खाना खाना है जो आपके मुंह में है, जो लुकमा आपके मुंह में, मुझे वही खाना है। लेकिन उस तवायफ को क्या पता था कि ये लुकमा जब उसके मुंह में जाएगा, जब पड़ेगा, तो उसके साथ फिर क्या होने वाला है। और जैसे ही वो खाने का निवाला अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने मुंह से निकाल करके उसके मुंह में डाल देते हैं, तो फिर उसके मुंह में वो लुकमा जाते ही उसकी फितरत बदल जाती है, उसकी सोच बदल जाती है, उसके चाल चलन सब कुछ, उसकी फितरत बदल जाती है पूरी। उसे बड़ा अलग ढंग का एहसास होने लगता है, और वो तवाइफ वहीं पे तुरंत ईमान लाती है और मजहब इस्लाम में दाखिल हो जाती है, वो कलमा पढ़ लेती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताते हैं कि एक नौजवान था जिसका नाम था किफल, जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ज़्यादा दौलत दी थी, नवाजा था दौलतों से उसे। लेकिन ये दौलत आने के बाद वो बहक गया, गलत रास्ते पे चलने लगा, और हर रोज़ उसे एक नौजवान लड़की चाहिए थी। वो गलत इस्तेमाल करने लगा दौलत का। उसके इस कारनामे की वजह से, इस काम की वजह से जो लोग थे नफरत करने लगे उससे। लेकिन ठहरा ये अमीर ज़्यादा, अपनी आदत से, अपनी अय्यासी से बाज नहीं आता था। ये लोगों के दिलों में नफरत भरती जा रही थी। हुआ ऐसा कि एक रोज़ ये जो नौजवान था जिसका नाम था किफल, एक लड़की को बुलाता है अपने पास। जब वो लड़की उसके सामने जाती है तो रोने गिड़गिड़ाने लगती है, और वो कहती है कि देख, जो तो समझ रहा मैं वो हूँ नहीं, मेरी मजबूरी आज यहाँ मुझे खींच के लाई है। मैं इज्जतदार घराने की हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, नहीं तो मैं यहाँ तेरे पास कभी आती नहीं। उस लड़की की बातों को सुन करके उस समय अल्लाह तबारक व तआला की ऐसी मर्जी थी कि ये जो नौजवान था उसके दिल पे ऐसा असर होता है कि वो इसे छोड़ देता है, इस लड़की को, और कहता है कि जा तू यहाँ से चली जा, मैं बहुत कमीना आदमी हूँ, लेकिन जाते जाते मेरे लिए अल्लाह से ये दुआ करना कि मैं अच्छा हो जाऊँ, मेरे गुनाह तो बहुत बड़े हैं।
उस नौजवान को क्या पता था कि अब उसके साथ इसके बाद क्या होने वाला है। और वो लड़की जैसे वहाँ से जाती है, उसके कुछ ही देर के बाद जो किफल था उसकी मौत हो जाती है, वो मर जाता है। और फिर लोग चूंकि जानते थे उसके कारनामे को, सबके दिलों में नफरत थी। लेकिन जब सुबह होती है, लोग उसके घर को देखते हैं तो उसकी दीवार पे लिखा रहता है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कि मैंने इसे माफ़ कर दिया, इसलिए जाओ जो एक इंसान के साथ किया जाना चाहिए, इसे नहलाओ धुलाओ गुस्ल दो और इसे दफनाओ। जो भी एक मोमिन के साथ किया जाना चाहिए वो करो। इस घटना से हमें ये सीखना चाहिए कि इंसान के पास दौलत अगर आ गई है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे अमीरी दी है, नवाजा है, तो उसका इस्तेमाल गरीबों की मदद के लिए हमें लगाना चाहिए, ना कि किसी की गुर्बत की मजबूरी उठा करके हमें उसकी इज्जत आबरू से खेलना शुरू कर देना चाहिए। ये तवाइफें समाज में जो है, जो इस दुनिया में है, ये खुशी से ऐसे नहीं बन जाती हैं। ये अमीर लोग जब अपनी दौलत का नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगते हैं, जब इन दौलत का इस्तेमाल एक गरीब के जिसका छप्पर का घर हो, जिस पे बरसात के दिनों में पानी टपक रहा हो, उसे हिफाजत करने के बजाय ये उसकी इज्जत का जब जनाजा निकालने लगते हैं, सौदा करने लगते हैं, फिर जाकर के ये समाज में पैदा होती हैं जिसे हम तवाइफ कहते हैं। हमारे नबी, सबके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये सिखाते हैं, इस पूरी दुनिया के लोगों को, पूरी इंसानियत को सिखाते हैं कि इंसान अगर गलत रास्ते पे चल रहा हो तो उसके साथ ऐसे पेश आओ जहां तक कोशिश करो कि वो सही रास्ते पे आ जाए। आज बड़ा अजीब ये रिवाज है दुनिया में, इस समाज में, कि एक औरत जब रुपए के लिए बेची जाती है या बिकती है तो दुनिया उसे तवाइफ नाम देती है, और एक मर्द जब दौलत के लिए बिकता है, उसे बेचा जाता है, उसके माँ बाप उसे बेच रहे होते हैं, उसे दूल्हा कहा जाता है। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कैसा इंसाफ है? ऐसे रीति रिवाज को, ऐसे पाखंड को मिटाने की जरूरत है। एक औरत अगर रुपए पैसे के लिए अपने आप को बेच देती है तो वो तवाइफ हो जाती है, और एक मर्द जब अपने आप को बेचता है तो दुनिया कैसे उसे दूल्हा मान लेती है। क्या मर्द होने का यही मतलब है? मर्द इसी को कहते हैं, मर्द के बाजुओं में दम होती है, मर्द के पास अपनी एक अलग पहचान होती है, उसकी अपनी एक ताकत होती है। वो तो औरतों की हिफाजत करने वाला होता है। फिर समाज के ये लुटेरे, औरतों की इज्जत के साथ खेलने वाले ये दरिंदे, इन्हें दुनिया अमीर बोलती है, इन्हें आज दुनिया दूल्हा बनाती है। जितने महंगे, जितने कीमत में ये बिकते हैं, उसे उतना अच्छा, उतना वीआईपी दूल्हा बोलती है दुनिया। ये कैसे दूल्हे हैं? इनसे कैसे उम्मीद की जा सकती है कि जिसको ब्याह करके वो अपने घर लेके जाते हैं उसकी हिफाजत करेंगे? वो मर्द ऐसे होते हैं। आज हम सभी को सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है सच्चाई को। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पे चलने की जरूरत है। उन्होंने क्या हमें सिखाया और क्या बताया, वो सारी चीजें हम सभी को सुनने की, मानने की और उस रास्ते पे चलने की जरूरत है। हम सभी को लिखने और पढ़ने की जरूरत है। लिखेंगे, पढ़ेंगे, सच को सुनेंगे, सच को समझेंगे, सच को जानेंगे, फिर जाकर के हम कुछ कर पाएंगे।